वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद एसआर समार। ये दूसरा टेंस का वीडियो है। आज अपन पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस, साधारण भूतकाल। पिछली वीडियो हमने जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था। इसकी पहचान क्या है, हिंदी पहचान कैसे हम हिंदी पहचानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हिंदी पहचान में ता था, ती थी, ते थे अथवा आ, ई और ए। जैसे वह एक झोंपड़ी में रहता था, तो इसके पीछे ता था आया हुआ है, पास्ट की बात है। वह खेल खेलती थी, तो ती थी, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ये इसके अलावा ता था, ती थी, ते थे के अलावा अगर आ, ई, ए आए तो भी ये टेंस होता है। जैसे देखिए मैंने गाना गाया, तो गाना गाया आ, और उसने कार खरीदी, तो ये आ रहा है पीछे, खरीदना के पीछे ई खरीदी। और इसी तरह से बच्चे घर गए, जाना के पीछे गए, ई की मात्रा। तो ये इसकी पहचान है, हिंदी पहचान। बात करते हैं अंग्रेजी पहचान की, तो इसके लिए अगो है, लास्ट के बाद कुछ शब्द आते हैं, लास्ट नाइट, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, इस तरह से इसका प्रयोग होता है। यस्टरडे इसकी पहचान है, पिछली की, यस्टरडे बीता हुआ कल, लास्ट है। प्रीवियस है, प्रीवियस डे, प्रीवियस नाइट, प्रीवियस ईयर, इस तरह से। ये पहचान के अलावा जो है कंडीशनल सेंटेंस में भी इसका यूज होता है। इफ के बाद जो है यहाँ पर वी ट्रू या फिर डिड प्लस डिड के साथ वी फर्स्ट, ये इसकी पहचान है। एक के बाद ये भी इसकी कंडीशन है। व्हेन के बाद भी इसका यूज होता है, इसको समझना आप। जैसे इफ यू टोल्ड मी, यदि तुम मुझे बताते, आई कुड हेल्प यू, तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता था। तो इफ यू टोल्ड मी, सेकंड फॉर्म। व्हेन के साथ भी इसका यूज होता है। जैसे व्हेन यू कॉल्ड मी, जब तुम मुझे फोन किया, आई वाज वाचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा था, तो ये भी इसका यूजेज है। अब इसके प्रयोग के बारे में बात करते हैं। प्रयोग इनका कहाँ होता है? भूतकाल में कोई क्रिया हो गई, भूतकाल में कोई क्रिया पूरी होगी, उसके लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसके नियम देखिए, एक टेबल के थ्रू मैं आपको इसके नियम समझाने वाला हूँ, बहुत इजी तरह से देखना। तो आप देखेंगे टेबल के थ्रू देख कैसे समझेंगे। देखो यहाँ पर लिखते हैं एकवचन सिंगुलर, और यहाँ पर बहुवचन प्लूरल। सब्जेक्ट की बात हो रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये देखेंगे कि एकवचन में हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब क्या काम करेगी, और बहुवचन में हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब क्या काम करेगी इस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। यहाँ पर लिखेंगे वाक्य प्रकार। वाक्य के कौन कौन से प्रकार, जैसे मैंने कल आपको बताया था। एक तो बताया था सकारात्मक, और आपको याद हो तो नकारात्मक, प्रश्नवाचक और प्रश्नवाचक नकारात्मक। ये चार प्रकार के वाक्य होते हैं। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव। इस टेंस में अगर कर्ता एकवचन हो और वाक्य सकारात्मक हो तो भी सहायी क्रिया नहीं लगेगी, और वाक्य सकारात्मक होने के साथ कर्ता बहुवचन है तो भी सहायी क्रिया नहीं लगेगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरह ही, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरह पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी सहायी क्रिया का प्रयोग सकारात्मक वाक्य में नहीं किया जाता है। क्या किया जाता है? कर्ता एकवचन हो चाहे बहुवचन, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग सीधा किया जाएगा। जैसे देखिए वह घर गया, he went home। यहाँ पर गो की सेकंड फॉर्म है ये वेंट। यहाँ देखिए आप, he went home। अब सवाल उठता है कि सब्जेक्ट के बाद, क्योंकि आपको पता है कि कर्ता, क्रिया, कर्म, सब्जेक्ट, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया, ऑब्जेक्ट, ये साधारण वाक्य का सूत्र होता है सकारात्मक वाक्य का। तो सकारात्मक सब्जेक्ट में सब्जेक्ट आता है, उसके बाद सहायक क्रिया, उसके बाद मुख्य क्रिया, फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ आप देखेंगे कि सब्जेक्ट के बाद सीधी जो है सहायक क्रिया नहीं होकर के सीधी मुख्य क्रिया आई है, वर्ब की सेकंड फॉर्म वेंट। तो क्यों आई है? कारण ये है कि ये सकारात्मक वाक्य है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें सहायक क्रिया का प्रयोग किया नहीं जाएगा, चाहे कर्ता एकवचन हो चाहे बहुवचन। ही के स्थान पर अगर दे कर देंगे ना, वे घर गए, तो भी ये वेंट ही रहेगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया है। चलो दूसरा, अगर
नकारात्मक प्रश्नवाचक और प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य है तो सहायक क्रिया के रूप में किसका प्रयोग करना है? डिड का प्रयोग करना है, चाहे कर्ता एकवचन हो चाहे बहुवचन हो। और एक बार डिड का प्रयोग कर दिया तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाएगा। एग्जांपल समझिए, देखिए, वह घर गया, he went home। चलिए, वह घर नहीं गया, नकारात्मक हो गया, अब डिड आएगा, he did not go home। यहाँ पर आप समझेंगे कि did not go, डिड क्यों लगा इसमें सहायक, अब इसमें सहायक लगी है, सब्जेक्ट सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया, ऑब्जेक्ट, अब डिड लगी है सहायक क्रिया, क्यों लगी है कि वाक्य नकारात्मक है, नकारात्मक वाक्य में डिड आएगा सहायक क्रिया के रूप में, और डिड का प्रयोग कर दिया फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, ये दो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और एग्जांपल समझ लो बहुवचन लेकर के, दे केम हियर, वे यहाँ आए, कम की सेकंड फॉर्म में केम, बहुवचन है तो भी वर्ब की सेकंड फॉर्म एकवचन है तो भी वर्ब की सेकंड फॉर्म, वे यहाँ आए। अब ये सेंटेंस हो वे यहाँ नहीं आए तो दे डिड नॉट कम हियर, फिर यहाँ केम नहीं आएगा, कम आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डिड का प्रयोग कर दिया तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। आई होप कि आपको ये टेबल अच्छी तरह से समझ में आ गई है। तो सेंटेंसेस लेते हैं इसको, फिर आगे इसको देखते हैं। देखिए, सेंटेंस है उसने हमारी मदद की, उसने हमारी मदद की, करना की पास्ट टेंस है, उसने तो की, उसने हमारी मदद की, क्रिया बीत गई है ना, पास्ट टेंस है तो मदद की तो हेल्प की सेकंड फॉर्म हो जाएगी, सही क्रिया आएगी नहीं, ये हेल्प अस, उसने हमारी मदद की। अब सेंटेंस है उसने हमारी मदद नहीं की तो क्या आएगा? he did not help us, ये डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हेल्प नहीं होगा, फिर हेल्प अस होगा। वे खेलने गए, वे खेलने गए, सेंटेंस थोड़ा अलग है, खेलने और गए दो क्रिया, खेलना भी है और जाना भी क्रिया है। तो अपन ऐसे वाक्य में क्या करेंगे कि जिस क्रिया का रूप बदला है उसके लिए तो उस टेंस का संबंधित टेंस का प्रयोग करते हैं, और जिसका रूप नहीं बदला उसको टूल लगा करके लिख देते हैं। क्योंकि खेलना तो खेला खेलेंगे, इसका तो रूप बदला नहीं, खेलना का खेलना है, लेकिन जाना का गया जरूर हुआ, तो इसको टेंस में लेंगे। तो वे खेलने गए तो दे वेंट, वे गए। अब कहाँ खेलने ना, तो इसको सीधा लिखेंगे टू प्ले, दे वेंट टू प्ले। अब वे खेलने नहीं गए, they did not go to play, ठीक है ना। यहाँ सेकंड फॉर्म हो जाएगी, इंडेफिनिट टेंस में ये है सेकंड फॉर्म, और जब इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस होगा तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, they did not go to play, वे खेलने नहीं गए, इस तरह से। चलो प्रश्नवाचक की बात करते हैं। क्या तुमने शेर देखा? प्रश्नवाचक है, क्या तुमने शेर देखा? देखिए प्रश्नवाचक दो प्रकार का होता है, एक तो डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू होने वाला होता है, और एक होता है जो सीधी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो। जिस प्रश्न का उत्तर हम हाँ या नहीं में, यस या नो में दिया जा सकता है, उसकी शुरुआत हमेशा हेल्पिंग वर्ब से होती है। और अगर किसी के लिए कोई स्थान, कोई समय, कोई वैसा कुछ बताया जाता है तो वहाँ पर डब्ल्यूएच वर्ड का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि क्या अगर वाक्य के शुरुआत में हो, पहचाना ये है कि वाक्य के शुरुआत में क्या हो, प्रश्न के शुरुआत में, तो अक्सर वो यस नो टाइप वाला जो है आंसर टाइप वाला क्वेश्चन होता है। तो क्या तुमने शेर देखा, तो इसकी शुरुआत क्या करेंगे? प्रश्नवाचक वाक्य के सूत्र मैंने पहले ही बताया था, सबसे पहले सहायक क्रिया, फिर सब्जेक्ट मुख्य क्रिया, ऑब्जेक्ट प्रश्नवाचक चिन्ह। तो सहायक क्रिया क्या है इस टेंस की, आपको पहले बता चुका हूँ, डिड, तुमने सब्जेक्ट क्या है यू, डिड लगा दिया, यू लगा दिया। अब मुख्य क्रिया देखना क्या कहते हैं, सी, ठीक है। क्या शेर, डिड यू सी द लायन, क्या तुमने शेर देखा, ये हो गया। चलो नेक्स्ट देखो, यदि तुमने मुझे बताया होता तो मैं तुम्हारी मदद करता। चलो, यदि तुमने मुझे बताया होता, पास्ट की बात है, बताया होता, तो यहाँ पर इसको इसी टेंस मिलेंगे। इफ यू टोल्ड मी, टेल की सेकंड फॉर्म है टोल्ड, इफ यू टोल्ड मी, यदि तुमने मुझे बताया होता, या यदि तुम मुझे बताते, आई वुड
हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करता, वुड विल का वुड हो जाएगा। चलो और सेंटेंस लेके देखते हैं इसका यूज कैसे होता। और जब तुमने मुझे कॉल किया, जब तुमने मुझे कॉल किया मैं खाना खा रहा था। तो इसका बनेगा देखो, when you called me, जब तुमने मुझे कॉल किया, when you called me I was eating food, मैं खाना खा रहा था। I was eating food के साथ when you called me वर्ब की सेकंड होगी, जब तुमने मुझे कॉल किया, इसका प्रयोग होता है। आपने एक चीज नोट किया होगा, आफ्टर बिफोर के साथ भी इसका यूज होता है। जैसे मान लो डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। बहुत कॉमन सेंटेंसेस है, लेकिन कंफ्यूजन बहुत होता है, इसमें गलतियां बहुत होती है। और मैं आपको आफ्टर बिफोर का ये रूल भी बदलता हूँ साथ साथ लगे बाद। यहाँ रखना, यहाँ पहले का प्रयोग हुआ है तो यहाँ पर बिफोर, ठीक है। और अगर यहाँ आफ्टर बाद में होता तो अपन यहाँ लिख देते आफ्टर। चलो बिफोर लिख दिया, तो बिफोर का नियम क्या है, बिफोर के बिफोर हेड प्लस वी थर्ड, इधर आएगा बी टू, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट। इधर पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, इधर जो है दो क्रिया हुई है। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो डॉक्टर भी आया मरीज भी मरा, लेकिन डॉक्टर आने से पहले कोई क्रिया पहले हो गई थी, वो रखी जाएगी पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर। और जो बाद में क्रिया हुई वही तो दोनों पहले हो गई है, लेकिन जो बाद में क्रिया हुई है उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हुआ। तो डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, यानी क्रिया पहले कौन सी हुई, मरीज मर चुका था। तो इसको हेड के साथ रखेंगे, तो क्या रखेंगे, द पेशेंट हैड डाइड, मरीज मर चुका था। पहले ये क्रिया हुई ना, अब हुई है बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले। चलो ये इसके प्रयोग थे। और अपन देखते हैं नेक्स्ट। आई होप कि आपको ये समझ में आया है। अपन बात करते हैं नेक्स्ट टेंस की। इसका एक प्रयोग और देख लेते हैं। उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, ऐसा भी सेंटेंस है। उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, उसने मुझे कहा, पास्ट की बात होगी ना, तो यहाँ पर आएगा he told me। अब देखेंगे इंडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, he told me, उसने मुझे कहा, that की के लिए किसका प्रयोग करेंगे, that की। उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं के लिए उस किसका प्रयोग है, he का, he would help me। इंडायरेक्ट सेंटेंस है, बोलने में ऐसे बोलते हैं, लेकिन देखो इसमें क्या हुआ कि मी किसकी मदद करेगा, कौन करेगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, वो करेगा ना, तो इसलिए ही आया है। और करूंगा, गा की फ्यूचर की बात है, लेकिन चूंकि यहाँ पीछे पास्ट टेंस आया हुआ है, इसलिए विल को लगा नहीं सकते, फिर वुड का प्रयोग है, विल को वुड में बदला। he would help और मी जो है मैं तुम्हारी मदद करूंगा, किसकी, मेरी करेंगे ना, मुझे ही तो कहा है, तो फिर यहाँ पर मी का प्रयोग हुआ है। देखिए और सेंटेंस, उन्होंने हमें अंग्रेजी पढ़ाई, उन्होंने हमें अंग्रेजी पढ़ाई। उन्होंने के लिए यहाँ पर हिंदी में से यूज हुआ, इंग्लिश में इसके लिए ही का प्रयोग करेंगे। he taught, टीच के सेकेंड फॉर्म, he taught us English, उन्होंने हमें अंग्रेजी पढ़ाई। he taught us English या फिर he taught English to us। दो ऑब्जेक्ट है इसमें, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग पहले करते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग अगर पहले कर देते हैं ना, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का जो है इससे पहले टू लगाना पड़ेगा। जैसे he taught English to us या फिर he taught us English, इससे पहले टू नहीं लगेगा। अच्छा, उसने पेड़ काटा ना, नौ देखिए, उसने पेड़ काटा, तो उसने ही काटा, कट, he cut the tree। अब कहेंगे सेकेंड फॉर्म नहीं लगेगी सर, ये कट की तीनों फॉर्म सेम होती है, कट, कट और कट, इसलिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही है। चलो और सेंटेंस लेके देखते हैं। हमने
अखबार पढ़ा, तो हमने वी रेड, ये ऐसे READ लिखा जाता है लेकिन इसको पढ़ा जाता है रेड, सेकंड फॉर्म रीड रेड रेड, ही रेड, वी रेड न्यूज़पेपर, हमने अखबार पढ़ा। अब आपसे ये इससे ये पूछ लिया जाए कि ही कट द ट्री, कौन सा टेंस, अगर एक सिंपल सा सेंटेंस लिख दिया जाए ही कट द ट्री, उसने पेड़ काटा, टेंस पहचानो कौन सा टेंस है यहाँ पर, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म भी है, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे ये कौन सा टेंस है? सिंपल सी बात है, ये प्रेजेंट टेंस तो है नहीं, पास्ट ही है, क्यों है देखना, अगर ये प्रेजेंट होता तो इसके साथ ऐसे ही एस लगता, ऐसे ही एस लगा ना इसके साथ, क्योंकि एक वचन के साथ प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर ऐसे ही एस लगता है, तो ये एस लगेगा इसके साथ, सिंगुलर नाउन है। चलो ये अगर सेंटेंस हो ना, दे रेड अ बुक, अब ये इसको पहचानना है सीधे कि ये कौन सा टेंस है, तो इसको दिक्कत होती है, क्यों देखना, ये कर्ता बहुवचन है तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि इसके साथ ऐसे यस आएगा नहीं, और ये कर्ता बहुवचन है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म भी हो सकती है, तो ये फर्स्ट भी हो सकती है, सेकंड भी हो सकती है, ये कंफ्यूज करने वाले सेंटेंस होते हैं। तो इस तरह के सेंटेंस पहचानने के लिए स्टेटमेंट में आगे या पीछे वाला सेंटेंस जो है वो देखना पड़ता है। आई होप कि आपको ये टेंस अच्छी तरह समझ में आ गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस बहुत उपयोगी है, प्रतियोगिता परीक्षा में इसके सवाल पूछे जाते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।